सदियों साल पुरानी कहानी है। दिमश्क के किसी सहराई इलाके में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो मुद्दतों से एक शदीद बीमारी में मुब्तला थी। बीमारी ने उसके जिस्म को कमजोर कर दिया था और तकलीफ ने उसकी रूह तक को तका दिया था। करीबी तमाम हकीमों ने कोशिश की मगर सब बेबस हो गए। सिर्फ एक ही हकीम था जो उसकी बीमारी का इलाज कर सकता था, मगर वो बहुत दूर बगदाद के एक मशहूर शहर में रहता था। वहां तक पहुंचना निहायत मुश्किल था, खास तौर पर एक बीमार और गरीब औरत के लिए। इस जमाने में अगर आप समझना चाहें तो यूं समझें कि जैसे कोई शख्स पाकिस्तान या इंडिया में किसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो और उस बीमारी का वाहिद माहिर डॉक्टर सिर्फ अमेरिका में हो। एक गरीब इंसान के लिए फासला, खर्चा, वीजा सब कुछ नामुमकिनात में शुमार होता है। उसी तरह उस जमाने में भी बगदाद जाना एक ख्वाब से कम न था। उस बूढ़ी औरत का अल्लाह पर ईमान इतना मजबूत था कि वो हर हाल में यही कहती, अल्लाह ही मेरा निगहबान है। वही हकीम खुद चलकर मेरे घर आएगा और इसका सबब अल्लाह ही बनाएगा। वही मालिक और खालिक है मेरा। लेकिन याद रखें, अल्लाह की कुदरत का कोई सानी नहीं। वो जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे कर सकता है। वो नामुमकिन को लम्हों में मुमकिन बना देता है और ऐसे इसबाब पैदा कर देता है जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यही यकीन इस कहानी की बुनियाद है। तो दोस्तों, वो जमाना ऐसा था जब सफर ऊंटों और घोड़ों पर किया जाता था, मगर उस औरत के पास न सवारी थी न सामान। रास्ते तवील और कठिन थे, लेकिन उसका यकीन कहता था कि अगर कोई उसे बगदाद तक पहुंचा सकता है तो वो सिर्फ अल्लाह ही है, या फिर अल्लाह वो मशहूर हकीम खुद उसके पास भेज दे। वो रोज अपनी बेटी से यही कहती, मुझे उसी हकीम से इलाज करवाना है और मेरा रब ही उसका सबब बनाएगा। उसकी बेटी अक्सर मां की बातों पर हंस देती क्योंकि उसे ये सब एक ख्वाब लगता, लेकिन अल्लाह जो करता है वो इंसान की अक्ल से बालातर होता है। बूढ़ी औरत ने मोहल्ले के अमीर लोगों से मदद मांगी, मगर कहीं से कोई मुस्बत जवाब न मिला। वो दर्द और मायूसी के बीच बेबसी की जिंदगी गुजारती रही, अपनी एक बेटी के साथ गुर्बत और शदीद बीमारी का सामना करती हुई। वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। बीमारी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि अब न इबादत की ताकत बाकी रही थी, न खाने पीने की हिम्मत। कभी खाना खा लेती तो कभी सिर्फ पानी पर गुजारा करती, मगर इस सब के बावजूद उसने अल्लाह के दरबार का दरवाजा खटखटाना नहीं छोड़ा। वो हर वक्त अपने रब से शिफा की दुआ मांगती रही, यकीन के साथ, सब्र के साथ। वक्त गुजरता रहा और फिर एक रात जब हर तरफ सन्नाटा छा चुका था और सारा मोहल्ला नींद की आगोश में था, अचानक दरवाजा जोर से खटका। बाहर से एक आवाज आई, बहन, क्या कुछ देर के लिए जगह मिल सकती है? सुबह तक रुकना है। उस औरत ने सोचा, शायद कोई मुसाफिर है जो इस सुनसान वक्त में मदद का तलबगार है। उसने दरवाजा खोला तो बाहर दो अजनबी मर्द खड़े थे। उनकी हालत निहायत खराब थी। लगता था कि लंबे पैदल सफर की तकन ने उनके जिस्मो चेहरे से रंग नचोड़ लिया हो। प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग